फ्रेंड्स, मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? मुसलमान होने की हैसियत से हम ये बात जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इंसान की रूह का वज़न कितना है? तारीख में कुछ ऐसे साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने रूह के ऊपर सर्च करने की कोशिश की, और एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जब एक डॉक्टर ने रूह के वजन को जानने की कोशिश की। इस वीडियो में हम इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, 1907 में डंकन मैकडूगल नामी एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उसने इंसान की रूह का वजन किया है, और उसने ये बताया कि इंसान की रूह का वजन 21 ग्राम है। डॉक्टर डंकन स्कॉटलैंड में पैदा हुआ। 20 साल की उम्र में ये अमेरिका चला गया और यहीं एक डॉक्टर बन गया। और इस दौर में डॉक्टर को ये जानने की बड़ी दिलचस्पी थी कि मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है। डॉक्टर डंकन भी यही जानना चाहता था। इसने सोचा कि मरने के बाद इंसान की रूह उसके जिस्म से निकल जाती है, वो हो सकता है इसकी रूह कोई वजन रखती हो। डॉक्टर डंकन ने ये जानने के लिए एक तजर्बा करने का फैसला किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मरने वाले थे, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो हिल भी नहीं सकते थे और मरने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस दौर में टीबी से हज़ारों लोग मर रहे थे। डॉक्टर डंकन ने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जिनकी डेथ बहुत करीब थी। डॉक्टर डंकन ने ऐसे हॉस्पिटल की तलाश शुरू कर दी जहां टीबी के मरीज मौजूद थे। शुरू में इनको ऐसे मरीजों पर तजर्बा करने से इनकार किया गया। डॉक्टर डंकन को आखिरकार 6 ऐसे मरीज मिल गए जिन पर ये अजीबोगरीब तजर्बा कर सकता था। ये मरीज एक हॉस्पिटल में मौजूद थे जिसका नाम सेल्सियस होम था। ये सारे मरीज किसी भी वक्त मर सकते थे। डॉक्टर डंकन का प्लान ये था कि मरीजों का मरने से पहले और मरने के बाद जब उनकी रूह निकल जाएगी वजन किया जाएगा। इसका ख्याल था कि मरने के बाद इन मरीजों का वजन कम होगा। इसका ख्याल था कि मरने के बाद अगर इन मरीजों का वजन कम हुआ तो ये इनकी रूह का वजन होगा जो उनके जिस्म से निकल गई। ये एक्सपेरिमेंट 10 अप्रैल 1901 में शुरू हुआ और 6 साल यानी 1907 में डॉक्टर डंकन ने इसके बारे में दुनिया को बता दिया। फ्रेंड्स, डॉक्टर डंकन ने इन 6 मरीजों को बारी बारी एक कोट में लटा दिया जो एक वैन स्केल के साथ लटका हुआ था, यानी इनका वजन हर वक्त नोट हो रहा था। पहला मरीज 3 घंटे 40 सेकंड तक सांस लेता रहा। जो ही इसकी सांस बंद हुई तो इस मरीज का अचानक वजन 21 ग्राम कम हो गया। इस तरह से दूसरे मरीज को 4 घंटे 15 मिनट तक चेक किया गया। जो ही इस मरीज की डेथ हुई इसका वजन 15 ग्राम तक कम हो गया। यूं ही इसने बारी बारी हर मरीज का मरने से पहले और मरने के बाद वजन चेक किया। फ्रेंड्स, हर मरीज का वजन मुख्तलिफ तरह से कम हुआ। किसी का 21 ग्राम और किसी का 15 ग्राम कम हुआ। इसने 4 मरीजों का वजन सही से नोट किया, बाकी 2 मरीजों का वजन सही तरह नोट ना हो सका। डॉक्टर डंकन ने इस एक्सपेरिमेंट में दूसरी चीजें भी नोट की थी, जैसा कि पसीना आना और दूसरे फ्लूइड मरीजों के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों को भी नोट किया गया। तमाम कैलकुलेशन के बाद डॉक्टर डंकन इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान की रूह का वजन 21 ग्राम होता है। डॉक्टर डंकन का यह तजर्बा इस वक्त अखबारात में बहुत मशहूर हो गया, लेकिन फ्रेंड्स, डॉक्टर डंकन के इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। कुछ डॉक्टर्स ने कहा यह अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट ठीक तरह से नहीं किया गया। इनका कहना था इंसान के मरने के फौरन बाद इसके फेफड़े खून को ठंडा करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से इंसान को पसीना आता है। यही पसीना जब खुश हुआ होगा तो इसका वजन 21 ग्राम होगा। लेकिन डॉक्टर डंकन बाजिद था कि मैंने सही तरीके से कैलकुलेट किया है। फ्रेंड्स, हकीकत तो अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह से तहलीक किया है कि हम इंसान आज तक इंसानी दिमाग को भी थोड़ा सा समझ सके हैं। ये तो फिर रूह की बात है। बहरहाल, डॉक्टर डंकन का ये अजीबोगरीब तजर्बा आज भी 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। एक ऐसा डॉक्टर जिसने इंसान की रूह का वजन करने की कोशिश की थी। लेकिन फ्रेंड्स, असल इल्म अल्लाह ताला के पास है। फ्रेंड, इस तजर्बे पर इसके बाद बैन लगा दिया गया और कहा गया कि ये मरने वालों के साथ बदअखलाकी है। उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी पता ना लगा सका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।